हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी ऑन जावा। थोड़ा बहुत हम जावा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। और जो कि हमारा ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी वो हम जावा को लेकर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पैरेलली हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने लेफ्ट किया था लेक्चर 8 पर, वो भी हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। So let us get started without wasting any more time. So what actually the Java is, as we all are familiar about the Java programming language, it is a famous object-oriented programming language. Now Java is an object-oriented programming language, but the thing is, once we talk about the object-oriented programming, there are three concepts. One is called the pure object-oriented, another is called true object-oriented, and another is called strictly object-oriented programming language. Now the Java is strictly object-oriented programming language. Now why we say that it is a strictly object-oriented programming language? Even we are working with objects, we are working with classes. Now the thing is, जावा में कुछ जो है बेसिक डेटा टाइप्स जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि जिनसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लाइक इंट कैर फ्लोट एक्स्ट्रा, जिनको हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे जब हम जावा डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने की यो जो है वो उस लेक्चर सीरीज में हम वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जिनका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जावा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज प्योर? वंस वी टॉक अबाउट दी सी शार्प, और वी कैन से दैट सी हैश, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो उसे हम कहते हैं ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड नाउ ट्रेंडिंग पे है जो कि पाइथन है, उसको हम कहते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज वो एक टाइप इन्फर्ड लैंग्वेज है। टाइप इन्फर्ड, उसमें हम अगर इंट भी लेंगे और उस इंट का भी हम इजीली ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ना। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, चार चीजों का ख्याल हमें बहुत ज्यादा रखना होता है, जिसको मतलब एक्चुअली में अगर हम जानेंगे कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दीज आर द फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स और द बेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वन इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन, another is polymorphism, another is inheritance, and another is encapsulation. Now what actually the abstraction is, it is very important to know that कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, वहां पर एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द थिंग है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसे वही मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर करते हो। बैक एंड में जो भी होता है उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग द फेसबुक, यू आर यूजिंग द व्हाट्सएप, यू आर यूजिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्स्ट। वही टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले कर रहे हो या किसी को सेंड कर रहे हो, आपको उसी से गर्ज है। आपको इंटरनल बैकएंड में क्या होता है उससे आपसे कोई गर्ज नहीं है। दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन। नाउ एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरीकों से जो है वो कूप अप कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द इंटरफेस, अनदर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। जब हम इन चीजों के बारे में देखेंगे, वो हम लिटिल बिट थोड़ा ना हम इसमें थोड़ा बहुत जो है वो स्लोली जाएंगे, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग पे जो है वो फोकस अप करेंगे, तो वहां पर जो है वो चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो इसका जो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है ऊप का, वो है polymorphism. What actually the polymorphism? There are two terms in the polymorphism. One is called the poly, which actually, as we are familiar, which actually the means many. Morphism means it is actually the morpho, that means shapes. So many shapes का मतलब ये है कि एक, फॉर एग्जाम्पल, एक चीज जो हम जावा में यूज करते हैं या हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, उसको हम मनी शेप्स जो है वो मतलब यूज अप कर सकते हैं हमारे क्लास में, हमारे प्रोग्राम में। Like for example, if you are using the function, you can override it, you can overload it. It's actually the method, it's actually polymorphism. We are achieving polymorphism with these concepts like overloading and overriding. And in C++, there was one more concept, it's operator overloading, which is not in Java, and we will explain once we go for the differences in between the C++, Java, C sharp, and Python. Now there is a third building block which is called the inheritance. What actually the inheritance is? Inheritance is the concept where we deduce some property from the parent class, एंड दोज प्रॉपर्टी, अब जब हम फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी क्लास को डिराइव करते हैं किसी और क्लास से, उसका पेरेंट क्लास होता है, और पेरेंट क्लास के बाद आता है सब क्लास, और जो सब क्लास होता है उसमें वही प्रॉपर्टी वो एक्सटेंड करता है जो कि उसमें मेन क्लास में प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग हियर क्लास ए, फॉर एग्जाम्पल, एंड आप कोई क्लास बी है जो एक्सटेंड कर रहे हो, और जो बी में प्रॉपर्टीज होती हैं वो ए की मतलब ए की जानिब से आती हैं, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट एक्चुअली इनकैप्सुलेशन इज?
If you are using the class, this is pure encapsulation. What actually this means is a wrapping of data into a single unit. For example, you are using some data members, you are using some methods over a class. For example, you are using here a class. Over a class, you are using some data members and functions. You are actually wrapping these things into a single class. This is actually the encapsulation. The term encapsulation is simply the wrapping of data into a single unit. This was the concept of encapsulation. ना जब हम मतलब आगे जाएंगे, हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम जो है इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जावा। इफ यू वांट नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, you have to work with Java very well. Now move to the next thing, which is called the history of Java. So historical perspective क्या रहा है जावा का? So 1990 में जेम्स गोस्लिंग का एक नामी आदमी था जो कि सन माइक्रो सिस्टम में काम कर रहा था। इसने एक एक आइडिया दिया है। ये आइडिया जो इसने 1990 में दिया है कि हम एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन करेंगे that will develop some softwares। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए, लाइक कार होती है, लाइक टीवीज होते हैं, उसके लिए हमें एक डिजाइन, मतलब एक कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए मतलब यूज किए जाएंगे। बट द थिंग इज, उसको ये नहीं पता था कि जावा विल बी द career oriented. Java will be the internet changing language. They have just focused on this thing. Rather जो आज हम जावा यूज कर रहे हैं, इनको ये फोकस नहीं था, बट दे आर जो गो फॉर दे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्लियर अप करेंगे। ना इसके साथ दो आदमी और थे। एक का नाम था माइक शेरिडन एंड अदर वन वाज पार्टिक नॉक्टन। both were no working with James Gosling just for the sake of clear this language. Now इसका थीम जो है, जावा का थीम जो है वो किससे लिया गया है? सी एंड सी प्लस प्लस से। कुछ चीजों को घटाया गया है, कुछ चीजों को अपग्रेड किया गया है, तो उसने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां से निकाली। तो 1991 में जो है इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मतलब जो रिलीज की है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने रिलीज किए गए हैं। उसमें तीन आदमी थे। क्या क्या नाम था? जेम्स गोस्टिंग था, माइक श्रीडन था एंड पार्टिंग नॉक्टन था। एंड करंटली if we are gonna to search on the Google like who is the father of Java programming, clearly it's the James Gosling, because इसका जो आइडिया था, मतलब जावा का जो आइडिया था वो जेम्स गोस्लिंग ने दिया। जावा का पहला नाम जो कि ओक था, जो जेम्स गोस्लिंग ने दिया। जावा का जो एक्चुअल जावा नेम है वो भी जेम्स गोस्लिंग ने दिया। सो एक्चुअल में इसकी अचीवमेंट्स हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर जेम्स गोस्लिंग की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो बात अगर करेंगे इसका, जब रिलीज की गई, सन माइक्रो सिस्टम ने रिलीज की है कौन सी लैंग्वेज? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रादर इट वाज नॉट एट दैट टाइम जावा और इट वाज नॉट एट दैट टाइम ओक। नाउ द थिंग इज, जब एक फॉर एग्जांपल कोई इट इज ऑफ द टॉपिक, जब कोई बच्चा जो है वो बर्थ लेता है, सो हम सबसे पहले जानते हैं नाम। तो ऐसी एक लैंग्वेज ने बर्थ लिया है विद सम अपग्रेडेशंस, तो उसका जो नाम आने की आप जो है वो सोच रहे थे। तो जहां पर सन माइक्रो सिस्टम जो है वो जहां पर लोकेट किया है, मतलब लोकेट हुई, मतलब जहां पर वो लोकेटेड है, वहां पर क्या कंसेप्ट था कि वहां के बाहर एक बहुत बड़ा ट्री था। दैट वाज कॉल्ड द ओक ट्री। एक्चुअली एक बहुत फेमस ट्री था एंड इट वाज अ नेशनल ट्री अमंग लाइक जर्मनी, यूके, ऑल मतलब नॉमिनेटेड कंट्रीज। उनका एक क्या क्या कहते हैं उसे, एक नेशनल, मतलब एक रिप्रेजेंटेड ट्री था। तो जेम्स गोस्लिंग ने वही थीम लिया कि ये मतलब सेम ऑक लैंग्वेज रखते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखेंगे ऑक। नाउ द कंसेप्ट इज इट वाज वेरी ग्रीनिश एट दैट टाइम। ना उस ग्रीनिश से क्या मतलब है, ये नेक्स्ट सिस्टम में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो 1992 में क्या है कि सन माइक्रो सिस्टम ने इनको एक नेम दिया है, दैट वाज द ग्रीन टीम। व्हाई दिस ग्रीन टीम? बिकॉज जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो है वो ओक ट्री से आया गया है, तो वो ओक ट्री, एज आई हैव टोल्ड यू, इट वाज वेरी ग्रीन, इट वाज वेरी ग्रीनिश। एंड सन माइक्रो सिस्टम टेक द थीम कि हम जो है वो इस टीम का नाम रखेंगे ग्रीन टीम। अब इस टीम में कौन कौन सा मतलब नामी शख्स था? एक तो था जेम्स गोस्लिंग, that was known as the father of programming language, Java programming language, as I have already told you. Another was a Mike Sheridan, another was a Partik Nocturne. ये तीन थे इस ग्रीन टीम में। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, 1993 में क्या हुआ कि इन्होंने एक एप्लेट जो है वो मतलब वेब एप्लेट जो है वो क्रिएशन की है, मतलब वेब एप्लेट जो है वो क्रिएट किया है। किसने? यहाँ पर एक तो सन माइक्रो सिस्टम को लेकर इस ग्रीन टीम ने क्या किया है, वेब एप्लेट्स का जो है वो एक कंसेप्ट दिया है। उस वेब एप्लेट से क्या हुआ, यूजर हाई रेट पे जो है वो मतलब सेटिस्फाइबल रहा के एक तो है ग्राफिकल
rich user interface. That was a most important task that was given by this green team कि मतलब हम मतलब ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वर्क्स, हम ग्राफिकली जो है वो हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होती है। लाइक हमने बटन्स क्रिएट किए, बटन इज एक्चुअली द ग्राफिकल इट्स एक्चुअली द ग्राफिकल यूनिट। लाइक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, हमारे पास लेबल्स है, तो वहां पर जो है वो एप्लेट में मतलब ऐड किए गए हैं। सो 1994 में इन्होंने क्या किया, अब जो एप्लेट इन्होंने क्रिएट किया इनको चलाने के लिए कोई तो चीज चाहिए। अगर हम एक सिंपल टर्म्स में अब हम एप्लेट के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो स्टेप यहाँ पर लेंगे कि एप्लेट क्या होता है। एप्लेट एक सिंपली एक वेब बेस्ड प्रोग्राम होता है जो कि हम रिमोट प्रोसीजर कॉल और वी कैन से सिंपली एक मतलब रिमोट जो है वो रिमोट सर्वर पे जो है ऑब्वियसली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन द सिस्टम एंड आप गूगल पे कोई साइट यूज कर रहे हो, तो एक्चुअली क्लाइंट साइड पे जो है वो एक डाउनलोड होता है पेज जो आप इजी से यूज कर पाते हो। now the concept is very important here कि ये जो मतलब एप्लेट है इसको हमने मतलब हॉट जावा से क्यों रन किया है। व्हाई नॉट वी आर गो फॉर द कंसोल। इट इज बिकॉज कि इसमें जो है ये जो एप्लेट प्रोग्राम्स होते हैं ये मेन के मतलब ये मेन के बिना ही प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि मेन इसमें होता ही नहीं। एंड कंसोल इज जस्ट अटैकिंग द मेन। कहाँ से मेन होता है, हम उसी पे जो है वो स्टार्टअप करेंगे। थ्रेड्स का अलग कंसेप्ट है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें रन मेथड, स्टार्ट मेथड, दैट इज ऑल बीन इन द थ्रेड्स। सो एप्लेट को थोड़ा बहुत यहाँ पर जानने की मतलब कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट होता है कंसेप्ट। नो 1994 में क्या हुआ कि इस टीम ने जो है वो रिलीज किया है हॉट जावा को। हॉट जावा क्योंकि ये सपोर्ट लेगा किसका, एप्लेट प्रोग्रामिंग को चलाने में। नो 1995 में जो है वो ओक लैंग्वेज को ओक मतलब ओक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा गया था ओक, उसको चेंज किया गया है किसमें, जावा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर हम यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स है। अगर हम जावा की एवोल्यूशन, जावा की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने के लिए हम 1995 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज अगर ओवरऑल जो क्या कहते हैं क्रिएशन ऑफ जावा, एक तो होती है हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा आप सिंपली 1995 से आप जो है वो क्लियर अप कर सकते हो कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है ना। अगर हम बोलेंगे क्रिएशन ऑफ जावा, देन क्रिएशन ऑफ जावा के लिए हमें 1990 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आइडिया क्या था, 1991 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, ऐसे ही 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ। ना व्हाई द नेम हैज बीन चेंज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज कोई चीज होती है जो कि मतलब जो कि बेस्ड ऑन होती है कि हम क्लियरली इसे लुकअप कर सकते हैं। द थिंग इज फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डेजर्ट में हो और डेजर्ट में कोई चीज आपको दूर से नजर आती है, तो आप ना चिपके जाओगे उसकी तरफ। दैट्स द केस। क्योंकि अब इसमें क्या रिलेशन है, जब हम ओक ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ओक ट्री इट वाज अ वेरी ग्रीनिश ट्री एट दैट टाइम जब उसका नाम रखा गया। नाउ द कंसेप्ट इज कि हाँ अब ग्रीनिश तो ऑल टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि इसके मतलब सिंपली ऑटम एंड ऑल अदर सीजन जो कि मतलब इसके रिलेटेड हैं, जो कि मैंने पढ़ा है फर्स्ट हेड ऑफ जावा। अगर आप वहां पर यूज कर मतलब जाओगे तो नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे सकता हूँ, वहां पर एक रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हो कि जो कि गेट रिसर्च पे इजीली आपको मिल सकता है। वो भी इसकी मतलब लिंक में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चिपका चिपका के रखूंगा इस पे, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो कि हिस्ट्री वैलिड है कि नहीं। द थिंग इज कि जावा जो है वो 1995 में एक रिसेंटली आइलैंड पे एक कॉफी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब एक मतलब रिलीज की गई थी, जो कि इन्वेंट हम कह सकते हैं, इन्वेंट की गई थी। अब जेम्स गोस्लिंग को वही कप ऑफ कॉफी जो है अपने मतलब अपने पास रखा गया। तो जावा इज एक्चुअली द नॉमिनेटेड कॉफी दैट वाज इन एक आइलैंड पे पाई गई थी। तो उसने क्या कॉन्सेप्ट किया कि ये फेमस नेम विद दैट फेमस कॉफी नेम ही हैज पुट the programming language name as Java and replaces the old name Oak. नाउ इट वाज इन 1995 कॉन्सेप्ट। तो 1996 में क्या हुआ, सन रिलीज्ड, और वी कैन से अगर यहाँ पर हम लिखेंगे टीम रिलीज, दैट वाज सिंपली फाइन फाइन, इट हैज नो इशू एट ऑल। तो इस सन के बजाय अगर हम लिखेंगे ग्रीन टीम रिलीज, सो इट इज फाइन। तो इसने क्या किया, जेडीके 1.0 जो है वो इन्होंने रिलीज किया। अब जेडीके 1.0 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या क्या एडप्ट किए गए हैं, या मतलब कौन कौन से मतलब चीजें इसमें लाई गई है, तो वो आप जो है वो गूगल कर सकते हो। बिकॉज आई थिंक इज लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो अगर मैं वो सब यहाँ पर एक चार्ट बहुत अच्छा मतलब क्लियर चार्ट आता है जहाँ पर हम इन वर्जन्स को मतलब लेके हम ये रिलेट कर पाएंगे कि क्या क्या हुआ था इन वर्जनों में। 1997 में क्या हुआ कि
जेडीके 1.1 जो है वो रिलीज किया गया है सन की तरफ से, या हम कह सकते हैं ग्रीन टीम की तरफ से। अब 1999 क्या था, एक गेम चेंजिंग था जावा के लिए। इसमें दो एडिशन दिए गए थे, स्टैंडर्ड एडिशन जो कि आपके स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसको लेकर जो है वो रन करता था, एंड एंटरप्राइज एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सर्वर्स पे प्रोग्राम करेंगे, लाइक जब हम स्प्रिंग बूट या जेएसपी को लेकर हम काम करेंगे, तो वहां पर एंटरप्राइज एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द थिंग इज स्टैंडर्ड एडिशन में जब आप कोई टॉमकैट सर्वर यूज करोगे, अपाचे सर्वर यूज करोगे, वो आपको स्टैंडर्ड एडिशन में शो अप नहीं हो जाएगा कंसोल पे। एंड वाइल शिफ्टिंग द स्टैंडर्ड एडिशन टू एंटरप्राइज एडिशन, वो वहां पर जो सर्वर दिखाता है कंसोल बेस पर। तो वहां पर जो है जेएसपी पेज का यूज कर सकते हो और आराम से अपनी वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो एंटरप्राइज एडिशन में। बट ये हम थोड़ा बहुत बिट लेटर ऑन जाने की कोशिश करेंगे, जब हम स्प्रिंग बूट या फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर जो है स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन जो है वो क्लियरली डिपिक्ट कर पाएंगे इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। जस्ट लुक ऑन द डिफरेंसेस अमंग देम। नाउ हमने 1994 में जो है हमने एक हॉट जावा का कॉन्सेप्ट देखा। एज आई हैव टोल्ड यू, दिस हॉट जावा इट इज अ ब्राउजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से इज अ वेब ब्राउजर और इज अ वेब एक्सटेंशन। लाइक हम जब क्रोम में जाते हैं, हम कोई वेब एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो उस वेब एक्सटेंशन में क्या होता है, कुछ चीजें एमेंड होती है। लाइक अगर आप एड ब्लॉकर यूज करोगे तो ऐड आएंगे ही नहीं। सिमिलरली किसी भी मतलब लाइक इंटरनेट एक्सप्लोर था उस टाइम विंडोज में, या नेटस्केप ही था, उनमें जो है वो हॉट जावा का एक्सटेंशन था, वो ऑलरेडी इनबिल्ड था। बट द थिंग इज, जब हम जावा का अपना ब्राउजर यूज करते हैं, मैं तो पर्सनली यूज करता हूँ जावा 8, बिकॉज द थिंग इज वेब एप्लेट जो है वो जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसी से कंसेप्ट आया है कि मतलब अदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसी से कंसेप्ट आया है कि हम जो है वो रिच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे दे अपने यूजर को, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द Java 8 version. Rather, I can go for latest version, that is 17 LTS, and I can go for 11 or 12 version. But the thing is, after the 8 version, like 9, 11, all that versions, उनमें जो है वो applet support नहीं करता है। जब applet हम प्रोग्राम लिख सकते हैं with no error, but we cannot run because there is no hot Java extension at all in present today JDK browser। और वी कैन से हमारे पास आजकल एज है, गूगल क्रोम है, उसमें भी जो है वो सपोर्ट उठाया गया है, तो वहां पर भी हॉट जावा का एक्सटेंशन नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये वेब ब्राउजर है और दूसरा ये वेब एक्सटेंशन है। वेब ब्राउजर जो कि मतलब सिंपली जब आप जेडीके इंस्टॉल करोगे, तो वहां पर वेब ब्राउजर सिंपली आपको हॉट जावा जो है वो क्या मतलब हॉट जावा जो है वो इनबिल्ड है, तो वहां पर एप्लेट प्रोग्राम आप इजीली यूज कर सकते हो। बट अगर हम इसी नेट्सकेपी ब्राउजर देखेंगे या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर देखेंगे, वहां पर जो एक्सटेंशन है दैट वाज अ हॉट जावा एक्सटेंशन। सो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इट इज हॉट जावा दोनों, एक तो वेब ब्राउजर भी है, वेब एक्सटेंशन भी है। तो ये एप्लेट प्रोग्राम में उसको रन करने में मदद करता है, और उसमें जो भी कंटेंट होता है वो उसको डिस्प्ले करने में मदद करता है। लाइक अगर हम बात करेंगे हॉट जावा क्या है, हॉट जावा एक एप्लेट प्रोग्रामिंग, नो इट्स नॉट एन एप्लेट प्रोग्राम, रादर इट्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब इस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम की बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि जावा मतलब जेडीके, जेवीएम और जेआरई। जेडीके में एक्चुअली जब हम जावा कंपाइलर देखेंगे, वहां पर हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को अलग से और वेब एप्लीकेशन को अलग से देखेंगे। सो ये था एक सिंपल सा बेसिक ओवरव्यू ऑफ जावा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मतलब अच्छी लगी होगी, एंड आपको समझ में आया होगा कि टारगेटेड पॉइंट्स मेरे क्या थे यहाँ पर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी बहुत जो है वो थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत इस पे हम फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पहले जानना होता है कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है। बिकॉज इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन इज नो ऑफ यूज। बिकॉज हमें सबसे पहले जानना होता है कि लैंग्वेज में क्या क्या से ऐसे मतलब की पॉइंट्स हैं जिनको हमें टारगेट करना बहुत ही जरूरी है। तो जेडीके हम पढ़ेंगे, जेवीएम पढ़ेंगे, जेआरई पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ हम थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, बिकॉज आई थिंक स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम पैकेज पहले लिखते हैं, इंपोर्ट पहले लिखते हैं, मतलब हम एक मेसअप होता है और हमें पता ही नहीं था एरर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट on the next video we will clear up more and more concepts. So till then, have a nice day to all of you. Thank you.